वेलकम टू सीक्रेट स्मार्ट क्लासेस में सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, जो कि क्लास 9 का है। इसका चैप्टर 3, इसका नाम है गरीबी, है ना। तो इसमें मैं मिडिल क्वेश्चन से लेकर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे कवर किया हूँ। इससे बाहर आप लोग का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, केवल इसी से रहेगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और हो सके तो अपनी कॉपी में लिखकर इससे जरूर याद कीजिएगा। तो चलते हैं। पहला इसमें क्या है, नोट्स मैंने लिखा है। नोट्स के साथ साथ में मिडिल क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं है कि जिससे चैप्टर से बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो चलते हैं। निर्धन किसे कहते हैं? तो निर्धन का अभिप्राय उस आर्थिक स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या परिवार अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सक पाती है। देखिए, निर्धन का मतलब और नीर मतलब होता है जिसके पास, नीर मतलब नहीं, किसके पास नहीं, तो निर्धन जिसके पास धन ही नहीं हो, है ना, और अपनी जो जरूरत का भी सामान हो वो भी पूरा नहीं कर सकता, वो निर्धन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे देश में गरीबी या निर्धनता से कितने लोग पीड़ित हैं? तो लगभग देश का जो है ना, देश की जनसंख्या का 1/4, है ना। देश की जितनी जनसंख्या उसको 4 से अगर भाग देते हैं उतना मतलब लगभग जनसंख्या जो है वह गरीबी से पीड़ित है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में निर्धन परिवारों की संख्या अधिक है? तो देखिए, यहाँ पर परिवार की बात करें तो यहाँ पर बिहार आता है ना। लेकिन अगर अगर कौन सा राज्य की अगर बात करते हैं तो कौन सबसे अगर गरीबी में पिछड़ा है तो वह छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों प्रश्न लिख दिए गए। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा क्या है ना। तो निर्धनता रेखा एक गरीबी, देखिए निर्धनता जो लिखा है तो गरीबी रेखा को निर्धनता रेखा ही कहते हैं, है ना, उसका साइनम्स वर्ड है ना। तो निर्धनता रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसका प्रयोग वर्तमान सामाजिक मापदंडों के अनुसार एक न्यूनतम जीवन स्तर अथवा निर्धनता को मापने के लिए किया जाता है। देखिए, ये क्या रेखा नहीं है, ओरिजिनल में कोई लाइनिंग खींचा नहीं गया है। यह क्या है, एक ऐसा मान लिया गया लाइन कि इसके नीचे अगर कोई एक टर्म और कंडीशन लगा दिया कि इससे अगर नीचे धन होगा या फिर इससे नीचे अगर किसी का जरूरत पूरा नहीं हो सकता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। गरीबी का दुष्चक्र का परिभाषा प्रोफेसर रागनर रकर्स द्वारा किस प्रकार दिया गया? तो देखिए, आय का निम्न स्तर बचत और निवेश के निम्न स्तर की ओर ले जाता है, ये प्रोफेसर रागनर के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट है, गरीबी के सूचक कौन कौन से? तो गरीबी के सूचक क्या है? तो शिक्षा का स्तर, है ना, संतुलित एवं पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, शुद्ध पेयजल इत्यादि, ये सब क्या है, गरीबी के सूचक है। इस सब चीज में कमी अगर आता है तो वह क्या है, वह गरीब कहलाएगा और गरीब होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, भोजन से किसी व्यक्ति की निर्धनता की जांच कैसे की जाती है? तो देखिए, ग्रामीण व्यक्तियों को, है ना, ग्रामीण व्यक्ति को 2400 तथा शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी न्यूनतम उपभोग मिलना चाहिए। देखिए, ग्रामीण व्यक्ति में होता है क्या, वो सब ज़्यादा कार्य करने की क्षमता होता है, काम करने की क्षमता होता है, और अगर उसको अगर कम कैलोरी मिलेगा, है ना, हम लोग के भोजन में हर एक खाना में कैलोरी होता है, कैलोरी उसको कम अगर मिलेगा तो वह वर्क नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ में जल्द से जल्द बीमार भी हो सकता है। इसलिए उसको ग्रामीण को जो 2400 कैलोरी चाहिए, शहर वाला शायद उतना काम उतना टहलता बुलता नहीं है, इसीलिए उसको कम कैलोरी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, धन से किसी व्यक्ति की निर्धनता की जांच कैसे की जाती है? तो ये धन से क्या बोला, एक व्यक्ति को 816 रुपये प्रति माह कमाना चाहिए, है ना, और एक व्यक्ति के लिए मिनिमम डाला गया है ना, और मिनिमम और क्या है, और शहरी क्षेत्र में 1000 मिनिमम, है ना, और 5 आदमी व्यक्ति है तो उसी हिसाब से 5000 होना चाहिए, 10 आदमी है तो उसी, अब 10 आदमी है लेकिन उस हिसाब से उसको कमाना चाहिए। एक ही व्यक्ति भी काम करे तब पर भी उसको उसके सभी के हिसाब से कमाना चाहिए, तो तब जाके वो क्या होगा, उसका मतलब निर्धनता दूर होगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के बिहार प्रतिवेदन के अनुसार किन लोगों में निर्धन होने की संभावना अधिक है? तो क्या बोला, उच्च वर्ग की अपेक्षा अनुसूचित जाति, है ना, जो कि शेड्यूल कास्ट कहलाते हैं, जनजाति के लोगों में निर्धन होने की संभावना 3 गुनी अधिक होती है। मतलब वो सबसे जो है इसमें ज़्यादा संभावना किसमें होता है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति में, ठीक है। नेक्स्ट है, निर्धनता की संकेतक सूचक क्या है? तो देखिए, आय एवं उपभोग के स्तर को निर्धनता का संकेतक, है ना, प्रमुख संकेतक माना जाता है। मतलब आय मतलब कमाना और उपभोग मतलब खर्च करना। तो ये आप अगर जिस अनुसार से कमा रहे हो उसी अनुसार से खर्च कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन है क्या, आप अगर कमा रहे हो कम और खर्च अधिक कर रहे हो तो उसमें असर जरूर पड़ेगा निर्धनता पर। नेक्स्ट है, समाज के किस वर्ग के व्यक्तियों पर निर्धनता का आघात अधिक गहरा होता है ना। तो देखिए, प्रायः शारीरिक रूप से अयोग्य एवं अपंग, जो थोड़ा सा अपंग होता है या अयोग्य होता है तो उसमें ज़्यादा असर पड़ता है। अनाथ बच्चे, विधवाएं तथा दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों पर निर्धनता का आघात अधिक होता है। नेक्स्ट है, बिहार के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों का अनुपात क्या है?
देखिए बिहार में जो शहरी और ग्रामीण जो है उसका अनुपात क्या है, तो देखिए 1900 देखिए योजना आयोग के अनुसार 1999 से 2000 में बिहार में शहरी जनसंख्या लगभग 32% और ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 44% निर्धन रेखा के नीचे था। ठीक है, ये कब का है, तो 1900 से लेकर 2000 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है निर्धनता निवारण अथवा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ था। देखिए 1979 में जो गरीब को निवारण के लिए देखिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो उसमें सरकार चाहती है कि गरीबी दूर करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए। तो एक है निर्धनता निवारण अथवा गरीबी उन्मूलन, तो आपको ये जरूर याद रखनी है। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक और कोई काम नहीं करने वाला, आपको सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि निवारण के लिए एक चलाया गया था कार्यक्रम जो 1979 में। निर्धनता निवारण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य निर्धन ग्रामीण परिवारों को उत्पादक निवेश के लिए व्यावसायिक बैंकों से कम ब्याज पर साख उपलब्ध करना। देखिए वो क्रेडिट देता है, पैसा देता है, इसका मतलब आपको बिजनेस करने के लिए देता है, आप उसका जिस तरह से आप उसका उपयोग करें, है ना, तो वो आपको पैसा मिलता है बिजनेस के रूप में। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ, तो देखिए स्वर्ण जयंती ग्रामीण जो रोजगार योजना ग्राम रोजगार योजना जो प्रारंभ हुआ था ये 1999 में हुआ था। उसी तरह जवाहर रोजगार योजना की बात करें तो ये 1997-98 में। इसी तरह अगर बात करें रोजगार आश्वासन योजना तो ये भी 1997-98 में। तो ये सब जो है ना, ये योजना एक स्टार्ट हुआ था जिसमें कि गरीबी को अलग अलग तरीके से दूर किया जा सके। निर्धनता की धारणा कैसी धारणा है, तो ये सापेक्षिक है, रिलेटिव्स है। ठीक है, बिहार आर्थिक दृष्टि से कैसा है, तो देखिए बिहार अगर इकोनॉमिक्स कंडीशन से देखा जाए तो बहुत पिछड़ा है ना। बिहार के किस क्षेत्र में निर्धनता की समस्या अधिक उग्र है, तो देखिए बिहार में जो है शहरी की अपेक्षा ग्रामीण में जो है अधिक उग्र है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आरंभ हुआ, तो देखिए जो ये हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये फरवरी 2006 को हुआ। नेक्स्ट है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ। देखिए जितना भी गारंटी ये सब है, जितनी रोजगार योजना जितनी भी आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखना, ये 2001 की बात है। 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है हमारे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा वर्ग सर्वाधिक निर्धन। हम लोग के भी अगर देखा जाए गांव में भी, तो गांव में भी कौन सा वर्ग, तो सीमांत किसान। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सीमांत किसान कहते हैं किसके, यहाँ लिखा हुआ है सीमांत किसान किसे कहते हैं, तो सीमांत किसान वे हैं जिनके पास स्वयं की कुछ भूमि होती है लेकिन परिवार के जीवन यापन के लिए वह अत्यंत अपर्याप्त होती है। मतलब देखिए कुछ ही जमीन रहेगा लेकिन वह उसके परिवार को चलाने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है, तो वैसे किसान को कहते हैं सीमांत किसान। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा असर पड़ता है निर्धन का, है ना। बिहार की गरीबी का प्रमुख कारण क्या है, तो बिहार का जो गरीबी का जो प्रमुख कारण है तो कृषि एवं उद्योग, है ना। दोनों ही क्षेत्र में क्या हो रहा है, राज्य का अल्प विकास, मतलब इसको जितना विकास होना चाहिए, देखिए दोनों ही अच्छा चीज़ है लेकिन इसका जो डेवलप है वह अन्य राज्यों के हिसाब से बिल्कुल कम है, इसलिए यहाँ का जो प्रमुख कारण है गरीबी का यही दो चीज़ है। नेक्स्ट है देखिए गरीबी के कारणों में जनसंख्या वृद्धि की क्या भूमिका है, तो देखिए इसमें है क्या, राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय कम होती है। सिंपल सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय घट जाएगा। सिंपल सी, जैसे मान लो एक आदमी को एक जगह काम करता है उसको 500 मिलता है, वहाँ 4 आदमी जाएगा और कह देगा उतनी काम को करना है, तो सिंपल सी बात है पाँचों में बटेगा ना पैसा, और निर्धनता बढ़ता है। सिंपल सी, व्यक्ति बढ़ेगा तो वो क्या है, निर्धनता बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर है कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्धनों को कितनी राशि की सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है, तो देखिए इंदिरा आवास के जो अंतर्गत आता है तो मिलता है आवासीय इकाई के निर्माण के लिए, है ना, तो 1,20,000 रुपये सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है। कहीं कहीं इसको अधिक से भी अधिक दिया जाता है ना। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग के क्षेत्र में इसको कितना दिया जाता है। ठीक है, निर्धनता जो इंदिरा आवास के अंतर्गत देता है पक्के मकान बनाने के लिए कितना राशि दिया जाता है, आप लोग कमेंट में बताइए। चलते नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को पूर्ण रूप में लिखिए, मतलब फुल फॉर्म दिया कुछ NSSO का, IRDP का, SGRY का, AAY का, तो ध्यान से सुनिएगा। NSSO का नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। IRDP जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। SGRY संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कहते हैं। और AAY अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न। तो यहाँ पर रहा टोटल, जो कि आपको इतना अगर नोट्स लिख लेते हैं तो इससे बाहर इसमें मिडिल क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे कवर कर लिए। आप लोग इसको ध्यान से देखकर लिखकर अच्छे से याद कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।